द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर आधारित मैक्स वेबर का जो स्टडी है उस पर आज हम बात करेंगे यहाँ पर। और ये बीए थर्ड ईयर के लिए कोर्स में आता है। ये स्टडी जो है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। इन्होंने समाजशास्त्र की दिशा को बदल दिया और इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के जो वर्ल्ड कांग्रेस होती है इसमें हाईएस्ट नंबर 1 पर आने वाली ये स्टडी रही है। कई बार नंबर 1 स्टडी रही है ये। इसका तरीका क्योंकि बहुत अलग था। और आप जानते हैं कि जैसे कि ईसाई धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने मैक्स वेबर ने देखा यूरोपियन आसपास के अपने माहौल में कि जो लोग धनी हैं वो अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट नीति को मानने वाले हैं। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया कि बहुत सारे धर्म विश्व में हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको एक दूसरे को कहीं कोई मैचिंग है क्या। तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्क किया वो किया कि प्रोटेस्टेंट नीति के कुछ आदर्श प्रारूप बनाए, आइडियल टाइप बनाई, और कुछ आइडियल टाइप बनाई इन्होंने कैपिटलिज्म की। और उसको फिर कंपेयर करने की कोशिश की गई कि क्या ये दूसरे को कहीं प्रभावित करती है। अच्छा, इस स्टडी में इन्होंने जो है एक परिवर्तन तत्व के रूप में धार्मिक चीज को मानी है, धार्मिक नीति को बना है और अन्य चीजों पर उसका इफेक्ट देखा है। वो कहते हैं कि कई बार धार्मिक चीजें भी आर्थिक चीजों पर प्रभाव डालती हैं, कई बार आर्थिक चीजें भी धार्मिक प्रभाव डालती हैं, और कई बार समाज की बहुत सारी चीजें और भी जो कारक है वो समाज पर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन यहाँ इनका फोकस केवल धर्म का अर्थ पर क्या प्रभाव है उस पर है। तो इसमें जो सबसे पहले इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट नीति के जो आइडियल टाइप हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं। उस कुछ पॉइंट्स आइडियल टाइप में ये है कि इनका सबसे पहले है ओन ग्लोरी। ओन ग्लोरी का मतलब है कि कैथोलिक धर्म में जो कमियां आ रही थी, जैसे प्रीस्ट जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट होते जा रहे थे और आम आदमी को उनका प्रार्थनाओं के लिए, उनके अपराध बोध की क्षमा के लिए, या उनको किसी अच्छी चीजों की उनको बेस्ट विशेष ईश्वर के दिलाने के लिए वो कहते थे मुझे पैसा चढ़ाओ, मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगी। तो एक तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा था। तो उस चीज की कमी को प्रोटेस्टेंट नीति ने यहाँ पर, ये जो कि जॉन कैल्विन ने इसको स्टैब्लिश किया था, इसीलिए कभी कभी कैल्विनवाद भी कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि जो ईश्वर ने जो रचना की है वो अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को, अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए उसके लिए प्रयास किया, ना कि प्रीस्ट के लिए किया है। तो जो भी है वो केवल ईश्वर के लिए, प्रीस्ट उसमें कहीं से बीच में आता नहीं है। दूसरी चीज ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ आपको जाना है ये पहले से निर्धारित है। आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा ये पहले से स्टैब्लिश है। इसके लिए कोई भी प्रीस्ट कोई भी चीज किसी धन देकर आप उसको जान नहीं सकते, ना उसमें आप अपना कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीजें खत्म हुई कि प्रीस्ट का रोल खत्म हुआ। इस जो चर्च की जो नेगेटिविटी थी वहां ये खत्म होती है। तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर हमको असेटिज्म पे जोर देना पड़ता है, जोर देते हैं। यानी कि ऐसा असेटिक चीज, ऐसा व्यक्ति जो कि धनी तो है, संसाधन भी है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल करता है और अपने आप को बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखता है, अपने गंभीरता को रखता है और पैसे का दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता। यानी कि सादा जीवन है उसका, लेकिन वो संसाधन से रहित नहीं है, वो पूर्ण है, क्योंकि वो अपने दिमाग से उसको किसी और चीजों के रूप में उसको ले जाने का प्रयास करता है। और लास्ट इनका आता है नोशन ऑफ कॉलिंग, यानी कि ऐसा जो भी व्यक्ति आता है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आता है इस दुनिया में। अब उसको, हर व्यक्ति को इसको अलग तरीके से इसका आभास होता है। किसी को लगता है कि हमारा शायद जन्म केवल टीचिंग के लिए हुआ, किसी को लगता है वो क्रिकेटर बनने के लिए हुआ, किसी को लगता नहीं हमें कॉलिंग तो केवल आईएएस और पीसीएस बनने की है। तो ये जो चीजें अंदर से आती हैं, और कोई भी काम यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, जो भी काम करते हैं वो पवित्र माना जाता है। कोई भी काम नीचा नहीं, धन चाहे जितना कमाओ, ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, लेकिन काम का अपना बहुत ज्यादा महत्व है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कैपिटलिज्म में, कि कैपिटलिज्म में हम जब यहाँ बात करते हैं तो 2 तरीके के कैपिटलिज्म होते हैं। एक तो वो जो पुराना वाला ट्रेडिशनल वाला है, हम ट्रेडिशनल जो बहुत दिनों से व्यापार लोग कर रहे हैं, पूंजीपति है, धनी है, उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर रैशनल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो वर्क करता है, वो जो मॉडर्न
आपका कैपिटलिज्म है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, इसमें आती है वेल्थ, यानी हमको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, धन से धन कमाना है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज हमारा आता है कि इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज्यादा महत्व है। एक व्यक्तिवादी या व्यक्तिवाद का बहुत महत्व है। उसके समाज को कहते हैं कि समाज उस पर किसी तरीके से कोई प्रतिबंध ना लगाए, कंट्रोल ना करे, उसको एकदम मुक्त छोड़ दीजिए। जब व्यक्ति स्वयं के लिए काम करता है, वो पूरी लगन और हार्ड वर्क से काम करता है, नए नए इनोवेशंस करता है और समाज के लिए और अपने लिए नई चीजों को दे पाता है। और क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट है प्रॉफिट। जो भी करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है। जब अपने प्रॉफिट के लिए करेगा तो निश्चित है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि उसकी अपनी प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ी हुई होती है, उसकी अपनी उपलब्धियां उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट जो है वो किसी लिमिट में नहीं मान सकते हम उसको, अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। वो एक जो अनवरत प्रयास चलता है जहां वो कभी रुकता नहीं है। और इसमें जो अंतिम है इसकी कुछ इथिक्स हैं। कुछ इथिक्स ऐसे हैं कि जैसे एक पैसा बचाना मतलब एक पैसा कमाना, मतलब काम ही पूजा है, या क्या कहते हैं धन से धन कमाना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये सारे एथिक्स हैं। अब हमें प्रयास ये करना है कि ये जो हमारे आइडियल टाइप निकले हैं, आपके कैपिटलिज्म के आइडियल टाइप निकले हैं, हमारे प्रोटेस्टेंट इथिक्स के, क्या वो कहीं एक दूसरे को पूरक हैं जिनका ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। इसने क्या उत्पन्न किया, इसने जब ये मान लिया, लोगों को ये पता चला कि हम कहीं जाएंगे चाहे हमको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ये पहले से निर्धारित है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? इसका मतलब है कि हम जितना ज्यादा जीवन में सफल होंगे या जितना ज्यादा हमने धन कमाया होगा वो हमको इंडिकेट करेगा कि हम ईश्वरी कृपा हम पर है और निश्चित रूप से हम जो है स्वर्ग की पात्रता हमको है। तो ये जो प्रीडेस्टिनेशन का जो सिद्धांत था वो तनाव लोगों में पैदा किया और तनाव ने लोगों को वर्क करने के लिए प्रेरित किया और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ और जीवन में सफलता के लिए अग्रसर किया। दूसरी चीज आती है कि आप व्यक्ति जो है असेटिक होके बहुत ही तपस्वी की तरह काम करे और अपने धन को जो है वो बर्बाद नहीं करे, उसका शो ऑफ नहीं करे। तो धन का क्या करेगा, वो दोबारा से धन को जो है, क्योंकि धन केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो फिर से उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। फिर उसको री इन्वेस्टमेंट करिए और उसका नई नई चीजों, धन से धन को कमाइए। यहाँ इसको धन से धन को कमाना वेल्थ वाली चीजें और व्यक्तिवादी वाली चीजें और आपके लाभ की चीजें इसको यहाँ पर फुलफिल करती हैं। और जो अंतिम आता है नोशन ऑफ कॉलिंग का, इसका मतलब है कि हमको जो काम दिया गया हम करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और अच्छा या बुरा से मतलब है कि हर व्यक्ति किसी खास काम के लिए पैदा हुआ, केवल काम ही हमारी पूजा है। इस चीज को, ये जो इथिक्स है उसको वो कंप्लीट करता है। तो जो मजदूर है या जो अन्य जगह क्षेत्र पे काम कर रहा है वो अपने फोकस उसका काम पर होता है। तो इस तरीके से साथ साथ इसमें एक और चीज भी है कि शराबखोरी जो है वो खराब मानी जाती है प्रोटेस्टेंट इथिक्स में। और आप जानते हैं कि जब हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मशीनों के नीचे काम, औद्योगिक क्रांति के बाद की मशीनों के नीचे काम करना है। तो अगर हम गाय भैंस चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहां पर अगर हम शराब या किसी तरह का नशा कर रहे हैं तो वहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर करते हैं तो ये चीजें माइनस जाती है। तो नशा ना करना, इसको एक्सेप्ट करता है प्रोटेस्टेंट नीति और कैपिटलिज्म के लिए ये पूरक के रूप में काम करता है। अब आप कैथोलिक धर्म में देखिए, जहां हमारे यहाँ पर प्रोटेस्टेंट नीति में कहते हैं कर्म ही पूजा है। अब कैथोलिक का जरा देखिए, कैथोलिक में क्यों नहीं डेवलप कर पाया? क्योंकि माना गया है कि आदम और ईव ने एक फल खा लिया था पेड़ का, जिससे उन्हें अच्छे बुरे का एहसास हुआ और ईश्वरीय दंड के रूप में उन्हें भेजा गया पृथ्वी पर और कहा गया कि जो ईव हैं और उनकी जो कन्या संतानें हैं वो अपने बच्चों को बड़ा कष्ट से जन्म देंगी और आदम और उसके जो पुत्र हैं वो एड़ी चोटी पसीना बहा के जो है वो खाने पीने का इंतजाम करेंगे या अपने संसाधनों को प्राप्त करेंगे। तो एक दंड के रूप में कार्य करना और एक पूजा के रूप में काम करना, इसीलिए कैथोलिक धर्म जहां जहां पर है वहां पर इस तरह की चीजें डेवलप नहीं कर पाई। अब इसकी कुछ चीजें अगर हम विश्व के और धर्मों में भी इन्होंने अध्ययन किया है
और पाया है कि कुछ चीजें मैच करती, कुछ नहीं करती। अगर हम भारतीय धर्म की बात करें और इस्लाम धर्म की बात करें तो यहाँ पर धन से धन कमाना या सूद की बात जो है वो बहुत खराब मानी जाती है। हमारे यहाँ तो ये है कि जो हमारा धन है उसमें से, अपने धन में से कुछ अंश हम दान करते हैं। यही इस्लाम भी करता है, यही हिंदू धर्म भी करता है। और वहां क्या है, धन बचा के हम फिर से री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर धन को तो पूरा दान करने की बात है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हमें कर्म की थ्योरी काम कवर करती है, फिर हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा है। इसलिए इस्लाम और हिंदू धर्म में इस तरीके की चीजें डेवलप नहीं कर पाई। और जब तक इसकी स्प्लिट उसमें अगर ना हो, या उसकी जो अंदर की जो भावना उसमें ना उसमें मिल पा रही हो, या उसके पूरा मटेरियल भी उसके साथ मैचिंग ना कर रहा हो, तब तक चीजें कंप्लीट नहीं होती। केवल हमारी इच्छा होना या अदम्य चीजों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उसके संसाधन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, वो तभी सफल होगा जब उसकी अंदर की जो इच्छा है वो तो हो, साथ साथ उसको वो चीजें भी मिले जो उसके लिए सहायक होती हैं। और उसके लिए सहायक ये हो सकती है कि उसकी इच्छा शक्ति तो उसके साथ साथ है ही है, लेकिन उसके संसाधन, कोचिंग करने के, उसकी किताबें, उसके खाने पीने का इंतजाम, उसके जो माहौल उसको मिलता है, तो दोनों चीज कंप्लीट होती है तब कोई चीज वर्क करती है। तो यहाँ पर हालांकि इनके सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना होती है कि केवल ये ऐसा नहीं है, और जगह भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फोकस हमारा केवल इनके इस सिद्धांत पर है कि इन्होंने ये स्टडी करके पाया कि जहां जहां पर भी प्रोटेस्टेंट इथिक्स थे और वहां मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है स्टैब्लिश हो पाया, इनकी चीजें एक दूसरे के लिए पूरक स्थापित हुई और इसीलिए वो अच्छे से डेवलप हो पाया। थैंक यू।